हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम चौधरी व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो व्लॉग आज का इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आज का टॉपिक है जब आप वीज़ा फाइलिंग के लिए एम्बेसी के अंदर फाइल डालते हैं तो आपके पास 3 वेज होते हैं। 3 वेज अपनी फ़ाइल को लगाने के लिए आपके पास 3 वेज होते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल होता है, एक प्रायोरिटी होता है और एक होती है सुपर प्रायोरिटी। सो 3 सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं आपके वीज़ा गेट करने के। वो आपको डिसाइड करना है आप किस वे में आप अपनी फ़ाइल लगाना चाहते हैं। आप प्रायोरिटी के अंदर लगाना चाहते हैं, सुपर प्रायोरिटी के अंदर लगाना चाहते हैं या नॉर्मल लगाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सो होता क्या है, इन तीनों के अंदर टाइमिंग का डिफरेंस होता है और थोड़ा मनी का डिफरेंस होता है। इनकी अमाउंट कम ज़्यादा होती है। कुछ जो सुपर प्रायोरिटी होती है वो वेरी कॉस्टली होता है, जो प्रायोरिटी होती है थोड़ा कॉस्टली होता है, नॉर्मल होता है वो उससे थोड़ा कम होता है। वो मैं भी आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो मैं सब कुछ आपको बताऊँगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। हाँ जी, तो अगर आपने आपका सारा प्रोसेस हो गया, आपका ऑफर लेटर, कैश लेटर, आपका एडमिशन दे दिया यूनिवर्सिटी ने, और आपका लास्ट स्टेप आपका ये है कि अब आप अपनी फ़ाइल एम्बेसी के अंदर लगाएंगे। जैसे आप अपनी फ़ाइल एम्बेसी के अंदर लगाएंगे तो आपके एजेंट आपको, या तो आपके एजेंट ने आपको बता दिया होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर आप अपनी फ़ाइल लगाते हैं नॉर्मल वे में तो आपका टाइमिंग होता है 1 मंथ का। और उसकी फ़ी थोड़ी कम होती है। उसमें आपके पास 3 कैटेगरी। तो अगर आपको अपना वीज़ा जल्दी चाहिए, अगर आपको आपकी इनटेक लेट हो रही है या आपका क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आप अपनी क्लासेस ऑनलाइन लगा रहे हैं और आपको जल्दी ऑन कैंपस ही जाना है, तो आप अपनी फ़ाइल प्रायोरिटी के अंदर लगा सकते हैं। प्रायोरिटी के अंदर क्या होता है, जैसे मतलब मैंने आपको बताया कि 3 कैटेगरी होती हैं। 3 कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी होती है नॉर्मल कैटेगरी। उसके अंदर आपके फ़ी कॉस्ट होती है £348। वो पाउंड के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, आप उसको चेक कर सकते हैं। £348 की फ़ी होती है, वो होती है आपकी नॉर्मल, जिसमें कि 1 मंथ का टाइम होता है। एंड सेकंड कैटेगरी होती है आपकी प्रायोरिटी के अंदर। अगर आप अपनी फ़ाइल लगाते हैं प्रायोरिटी के अंदर, प्रायोरिटी के अंदर क्या होता है, आपकी फ़ी होती है £500 की। 500 पाउंड इंडिया के करीबन करीबन 50,000 रुपीज़। वो आपकी प्रायोरिटी के अंदर आपकी फ़ाइल लगती है। उसमें डिसीजन का टाइम होता है विद इन 5 वर्किंग डेज, विद इन एक्सक्लूडेड सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे को हटा के आपका विद इन 5 वर्किंग डेज के अंदर आपका डिसीजन आ जाता है। 5 डेज़ के अंदर आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं, आपका डिस्पैच का ईमेल्स और मैसेज आपको आ जाएगा। एंड थर्ड कैटेगरी आपकी होती है, वो होती है सुपर प्रायोरिटी की। वो सुपर प्रायोरिटी की थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती है। वो होती है करीबन £800 की, यानी कि 80,000 रुपीज़ की। वो 1 लाख के समथिंग पड़ती है इंडियन रुपीज़ में। सो होता क्या है, आप अगर आपको ये तो जो सुपर प्रायोरिटी वाली होती है ये तो बहुत ही फास्ट अर्जेंटली अगर किसी को निकलना है, ये तो सिर्फ उस चीज़ के लिए होती है। बट अगर आपको फाइल लगानी है तो आप प्रायोरिटी के अंदर लगा सकते हैं। प्रायोरिटी के अंदर आपका विद इन 5 वर्किंग डेज के अंदर आपका डिसीजन आ जाता है और उसके बाद आप निकल सकते हैं। जैसे ही आपका वीज़ा है आप टिकट लेके निकल सकते हैं। बट नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में जैसे आप अपनी फ़ाइल लगाते हैं, उसमें थोड़ा आपका प्रोसेस स्लो होता है, उसमें आपका टाइमिंग लगता है, 1 मंथ लग जाता है। बट अगर आपकी इनटेक लेट नहीं है तो आप नॉर्मली अपनी फ़ाइल लगाएं, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपकी इनटेक लेट हो रही है, आपकी क्लासेस लेट हो रही हैं, आप अपनी फ़ाइल प्रायोरिटी के अंदर लगा सकते हैं। प्रायोरिटी के अंदर आपका विद इन 5 वर्किंग डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, जिसकी फ़ी £500 होती है। एंड सुपर प्रायोरिटी मैंने आपको बताया विद इन 1 वर्किंग डे के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। इवन ऐसा भी होता है कि जैसे आप फाइल लगा के आए, आपका 3 आवर्स के अंदर, 4 आवर्स के अंदर आपका डिसीजन आ जाता है कि आपका वीज़ा आ गया। अब वो आपको देखना है आपको अपनी फ़ाइल कैसे लगानी है, आप प्रायोरिटी में लगानी है, सुपर प्रायोरिटी में लगानी है या नॉर्मल लगानी है। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपकी इनटेक लेट नहीं है तो आप नॉर्मली फ़ाइल लगाएं, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपकी इनटेक थोड़ी लेट हो रही है, आपको क्लासेस में जाना जल्दी है, तो आप प्रायोरिटी के अंदर लगा सकते हैं। और सुपर प्रायोरिटी तो ये तो बहुत ही रेयर केस में लगाना चाहिए।
अगर ज़्यादा ही आपको अर्जेंटली बिल्कुल निकलना है सो तो बहुत रेयर केस में लगाना चाहिए। बाकी आप प्रायोरिटी के अंदर लगाएं, नो प्रॉब्लम। और 500 पाउंड की इसकी फ़ी होती है, वो आप देख लेना पाउंड के हिसाब से जो भी ऊपर नीचे होता है। अपने एजेंट को बोले कि मेरे को प्रायोरिटी में चाहिए या सुपर प्रायोरिटी में नॉर्मल। उससे पहले ही बात कर लें आप कि मेरे को अपनी फ़ाइल प्रायोरिटी के अंदर लगानी है, और जो जितना भी उसका अमाउंट होगा उससे अमाउंट पूछे कि कितने अमाउंट की फ़ी है मेरी, और इस हिसाब से आप उसको पे करके अपनी फ़ाइल प्रायोरिटी के अंदर लगा सकते हैं। प्रायोरिटी के अंदर आपका वीज़ा विद इन 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आ जाता है। सो आज का व्लॉग थोड़ा यही इन्फॉर्मेटिव था कि आपको थोड़ी एम्बेसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि फ़ाइल हमें प्रायोरिटी में लगानी है, नॉर्मल लगानी है, क्योंकि एजेंट अपने हिसाब से चलते हैं, उनको जैसा सही लगता है वो नॉर्मल लगाते हैं या प्रायोरिटी में लगाते हैं वो। सो आप देखना, आपको है आपका बजट कितना है, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं वो आपको देखना है। आपकी इंटेक लेट है नहीं है, आपको जल्दी जाना है, जैसे जाना है। सो आप अपने हिसाब से अपनी फ़ाइल प्रायोरिटी के अंदर भी लगा सकते हैं, नॉर्मल भी लगा सकते हैं, और सुपर प्रायोरिटी के अंदर भी लगा सकते हैं। सुपर प्रायोरिटी तो बहुत ही रेयर केस में होता है, सो आप नॉर्मल या फिर प्रायोरिटी के अंदर लगा सकते हैं। आप खुद भी साइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट साइट पे दिया हुआ होता है, सारी कॉस्ट दी हुई होती है कि स्टूडेंट वीज़ा की कितनी फ़ी होती है, एम्बेसी फ़ी। सो आज का व्लॉग ये इन्फॉर्मेटिव था। अगर आप मेरी वीडियो से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट करते हैं मुझे, तो मैं उसी रिगार्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही चैनल को थोड़ा लेवल अप करते रहें, तो मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय, लव यू। और हाँ, कुछ मुझे कमेंट आए थे, उन कमेंट्स में ये था कि ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा है या कैश लेटर में डिले हो रहा है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके ने फ़ाइल लगाई हुई है तो ऑफ़र लेटर में टाइमिंग लग जाता है, इवन 2 मंथ भी लग जाते हैं कभी कभी ऑफ़र लेटर में। वैसे नॉर्मली 1 मंथ के अंदर तो ऑफ़र लेटर दे देती है यूनिवर्सिटी, बाकी कभी कभी टाइमिंग ज़्यादा भी लग जाते हैं। सो आप उसकी टेंशन ना लें कि ऑफ़र लेटर नहीं आएगा, ऑफ़र लेटर आ जाता है। अगर आपकी फ़ाइल सही है, अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो ऑफ़र लेटर आ जाता है। ओके बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।